वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड। दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री कवर करा रहे हैं, भी 8th क्लास की हिस्ट्री है और ये 5th चैप्टर आज का होने वाला है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं जब जनता बगावत करती है। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है और 1857 की जो क्रांति थी और उसके बाद का जो जो सिचुएशन रही है और अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। आप पूरी क्लासेस को देखा करिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो लोगों को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करती है ना। तो ऐसी ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी वह जो थी वो जनता और उसके प्रभावों के बारे में हम लोग जानते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों और जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर किसी न किसी तरीके से उनका असर जो है पड़ा था। ठीक है, और हम यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और जो कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती हैं या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरीके से विरोध करते हैं। तो यही चीजें हमें आगे जो हमने देखने को मिलेंगी और वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनकी नीतियों ने कैसे लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवाबों की छिनती सत्ता। छिनती सत्ता। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत जो है छीनने लगी थी, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बात की है। ठीक है, तो सत्ता वो जो सम्मान जो थे वो दोनों उनके जो खत्म होने लगे थे। ठीक है, और जो उनके राज्यों में या कह सकते हैं उनके जो जो शासित जो जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। ठीक है, हमेशा उनके ऊपर नजर रखी जाती थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या हरकतें, मतलब वो किस तरीके की चीजें जो है कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी बातें जो अंग्रेजों तक रेजिडेंटों के थ्रू पहुंचती थी। ठीक है, तो स्थानीय शासकों की जो स्वतंत्रता उनकी थी वो स्वतंत्रता घटती जा रही थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है उनकी जो सेनाएं थी वो भंग जो है की जा रही थी और राजस्व के जो उनके अधिकार थे, जो राजस्व वसूली के जो उनके अधिकार थे वो छीनते जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या, तो ऐसे में हमने देखा कि जो स्थानीय जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों से बात करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से उनको कन्वेंस करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की कि भाई जो हमारी जो सत्ता है उसको वैसे का वैसे रहने दिया जाए, जो आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो अपना काम करें और हमारे जो है जो मामलों में जो है दखल ना दें। लेकिन हमने देखा कि झांसी की रानी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो था गोद लिए हुए पुत्र को चाहा कि वो उनको राजा बनाए, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने इससे साफ मना कर दिया कि नहीं, जो अभी तक जो राजा रहा है वो राजा रहेगा, लेकिन आप किसी को गोद लेकर नहीं बना सकते। अगर आपका पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद लेकर राजा नहीं बना सकते। तो उनकी बात नहीं मानी गई। ठीक है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उनको मिलती रहे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से भी साफ इनकार कर दिया। अवध की जो रियासत थी, अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली जो आखिरी रियासत थी, उसके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई, है ना। इस तरीके की चीजें की गई और जबरदस्ती अपने राज्य में उनको जो है मिला लिया जाता था, जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता था, है ना। कैनिंग का जो 1856 में कैनिंग ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक होंगे और इनके बाद जो इनके जो पुत्र होंगे वो राजकुमार माने जाएंगे, उनको जो है सम्राट घोषित नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चीजें थी वो घट रही थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसान और सिपाहियों के बारे में। किसान और सिपाही, गांव के किसान और जमींदार जो थे वो भारी भरकम लगान और कंपनी के जो बढ़ते अत्याचार का शिकार हो रहे थे,
जो उनके जो लगान थे वो भारी भरकम लगान थे उनके ऊपर, और वसूली के तरीकों से वो परेशान थे, है ना। और महाजनों का जो कर्जा था वो लौटाना उनको भारी पड़ रहा था, ठीक है। पीढ़ियों पुरानी जो जमीन थी वो उनके हाथों से जा रही थी, ठीक है। कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे उनमें असंतोष फैल रहा था, ठीक है। वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण जो थे वो परेशान थे, है ना। तो कई ऐसे नियम थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती, जैसे समुद्र पार जाना, है ना। तो उस समय के जो लोग थे वो समुद्र पार जाने से बचते थे, वो ये मानते थे कि जो समुद्र होता है वो पूजनीय होता है, हम उनको लांघ कर कैसे जाएं, ठीक है। ऐसी अगर बात आई म्यांमार की, जो जो म्यांमार में उस समय जो था उस पर हमला करने की बात आई, तो वो पैदल रास्ते से जाने के लिए जो तैयार थे, लेकिन जो समुद्र पार करके अगर जाने वाली बात थी तो उससे उन्होंने साफ मना कर दिया, है ना। तो इस तरीके की चीजें थी, तो उनको जबरदस्ती जो है कुछ लोग ऐसे भी थे वो जो दूर नहीं जाना चाहते थे अपने घर से, वो चाहते थे कि घर के आसपास रहे, क्योंकि वो किसान भी थे, वो खेती बाड़ी भी करते थे, अपने घर परिवार की देखरेख भी करते थे, ये कारण भी था, ठीक है। अब हम बात करें सुधारों की प्रक्रिया के बारे में। सुधारों की प्रक्रिया, तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उनको लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, ठीक है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह प्रथा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा को जो है प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने जोर दिया, ठीक है। और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए और जमीन संपत्ति को जुटाने के लिए जो है उनको पूरी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें जो है ईसाई धर्म को जो है अपनाना और आसान हो गया अपनाना और आसान हो गया, और प्रावधान भी किया गया कि अगर कोई ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी संपत्ति को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसकी संपत्ति वैसे की वैसी छोड़ दी जाएगी, ठीक है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे वैसे वो रह सकता है। तो बहुत सारे भारतीयों को ये मतलब यकीन हो गया कि जो अंग्रेज थे उनके धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाजों को और जो परंपरागत जो जीवन शैली थी उसको वो नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जो मौजूदा जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव चाहते थे। तो हमें देखने को मिलता है कि उस समय भी हर किस्म के लोग हुआ करते थे, हर किस्म के लोग थे। वो चाहते थे कि कुछ लोग चाहते थे कि वो भाई उनकी जीवन शैली जैसे है, उनके रीति रिवाज जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहे, लेकिन कुछ लोग सामाजिक परिवर्तन भी चाहते थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह और किस तरीके से जो है जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बना, तो हमें देखने को मिलता है कि यद्यपि शासन और जो शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं होती है, लेकिन ये कभी कभी इतने जो है इतना बुरी तरीके से या पूरी तरीके से कह सकते हो फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि यह जो उनका जो उन सबका जो शत्रु एक है, और इसीलिए वे सभी जो है कुछ करना चाहते थे। इस तरह हम देखते हैं कि स्थिति में जो की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को जो है संगठित होना पड़ता है, ठीक है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में जो एक ऐसी स्थिति जो है पैदा हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल में एक पहली बार ऐसा था कि भारी विद्रोह से जो है जूझना पड़ा था, ठीक है। मई 1857 में शुरू हुई बगावत ने भारत में कंपनी का जो अस्तित्व था वो खतरे में डाल दिया। मेरठ से सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी। कई लोग जो है विद्रोह में शामिल हुए। कुछ लोगों का मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा जो है सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरठ से दिल्ली तक।
हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो मेरठ में कुछ सिपाहियों ने कारतूसों के इस्तेमाल से मना किया। मना इसलिए किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो इसमें जो कारतूस वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसमें गाय और सुअर की चर्बी जो है लगी हुई है और उनको उसको मुंह से जो है खोलना पड़ता था। तो 85 सिपाही जो है इसके कारण जो थे वो नौकरी से हटाए गए। ठीक है, और उनको 10-10 साल की सजा भी दी गई। 9 मई 1857 की ये बात जो है 9 मई 1857 की है। ठीक है, और 10 मई को जेल पर धावा बोलकर उनके साथी सिपाहियों ने उनको जो है छुड़ाया और अंग्रेजी अफसरों को मारा भी गया। ठीक है, उनके हथियार छीन लिए गए, उनकी जो संपत्ति वो जला दी गई। ठीक है, जो सिपाही जो थे वो देश का जो शासन ऐसे हाथ में देना चाहते थे जो उनकी जो सत्ता थी वो ठीक से चला सके और उनको जो है इनसे छुटकारा दिला सके। तो सिपाहियों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया था और 10 मई को ही उन्होंने क्या किया कि देश का शासन जो है बहादुर शाह जफर को सौंपने के लिए तैयार हो गए। कुछ सिपाही 10 मई का दिन था तो 10 मई के दिन ही अपने मुंह पे कपड़ा बांधा और घोड़े पे सवार हुए और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने दिल्ली में भी बगावत की। अंग्रेज जो है काफी अंग्रेज वहां पे मारे गए। ठीक है, दिल्ली में उनके गोला बारूद जो थे, उनके जो चीजें थी और जो बंदूक राइफलें वगैरह थी वो सब कुछ उन्होंने कब्जे में ले लिया। सिपाही महल में घुसे और बहादुर शाह जो जफर थे मुगल बादशाह उनको उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है, और बहुत दबाव के बाद जो था ना वो बहादुर शाह जफर ने उनकी बात मान ली। ठीक है, पत्र द्वारा जो शासकों का जो है दूसरे दूसरे क्षेत्रों के जो शासक थे उनका आह्वान किया गया। छोटे शासक जो थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही शासन करते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने इलाकों में अपने आप को जो है मुगल शासक के अंदर जो है अपने आप को जो है गवर्नर घोषित कर दिया। अंग्रेजों के विस्तार से जो भयभीत जो लोग थे जो डरे हुए थे कि आने वाले टाइम में हो सकता है इनका शासन भी छीन लिया, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने इसका साथ दिया। ठीक है, बगावत जो है फैलने लगी। बगावत फैलने लगी जब दिल्ली की सत्ता से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते थोड़ी सी खामोशी बनी रही क्योंकि जो खबर थी ना, खबर को फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस समय जैसे आप आज की डेट में मेल है, टेलीफोन है, अभी की जो बात है तुरंत हर अगले सेकंड में 10 सेकंड में किसी को पता चल सकता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो है या तो पैदल जा सकते थे या तो घोड़े या बग्गी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता था। गाड़ियां वगैरह भी इतनी नहीं थी और इन लोगों के पास कहां से गाड़ियां होंगी, तो घोड़े वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। तो हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने जो था विद्रोह कर दिया। जैसे दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में आदि जगहों पर कस्बों गांव और लोगों ने बगावत की और लोग जो है नेताओं मुखियाओं जमींदारों के जो है पीछे संगठित होकर चलने लगे। वे अंग्रेजों से लड़ने को तैयार थे। नाना साहिब जो कानपुर के पास जो रहते थे उन्होंने क्या किया कि खुद को जो है पेशवा घोषित कर दिया। लखनऊ में जो है विराजित जो कद्र थे, विराजित कद्र जो थे उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी और उन्होंने क्या किया कि तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेजों का शासन जो है अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी बीच 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडेंट चीफ को पत्र लिखा कि भयभीत होकर पत्र लिखा कि आने वाले समय में हो सकता है कि अंग्रेजों का राज यहाँ से खत्म हो जाए, इससे जितना जल्दी हो सकता है कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो है पत्र लिखकर तो वहां से जो है काफी जो है सैनिक, इंग्लैंड से काफी सैनिक जो है मंगाए गए उनसे जो है इस जो विद्रोह को कुचलने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कंपनी का पलटवार। कंपनी ने कैसा पलटवार किया।
कंपनी ने कैसे पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद जो है अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी थी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जो है इस विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। ठीक है, तो इंग्लैंड से फौजें मंगवाई गई, नए कानून बनाए गए, विद्रोह को कुचलने के लिए विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर हमला किया गया। ठीक है, और सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा जो है कर लिया। ठीक है, बहादुर शाह जो जफर थे, बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और उनको आजीवन जो है कारावास की सजा दी गई। इसके बाद जो है उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। ठीक है, और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जो थी वो बेगम जीनत महल जो थी, उनको अक्टूबर कह सकते हैं कि अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। यहीं से यहीं पर जो है 1862 में जो बहादुर शाह जफर थे उनकी जो है मृत्यु हो गई। अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो गया था। ठीक है, तो बगावत को पूरी तरह से कुचलने में जो है जो अंग्रेजों को लगभग 2 साल लग गए थे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों पर जो है कब्जा किया गया और अलग अलग क्षेत्रों पर जो है वहां पे कब्जे के कारण जो था जो काफी दूरी होने के कारण जो है इतना टाइम लगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो जगहों को अपने कब्जे में लेने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा और 2 साल का समय उन्होंने लिया। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है, और हम देखते हैं जून 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई हारी और उनको जो है मार दिया गया। ठीक है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी किसानों की मदद से जो है छापामार युद्ध चलाते रहे। घर के कारण कई हम कहते हैं कि जो कई लोगों ने जो है ना घर बार ना होने के बावजूद भी कई लोगों ने जो है उनसे काफी चीजें जो है छीन ली गई और उन्होंने उनकी जो हिम्मत थी ना वो जवाब देने लगी। वो लड़ाई में जो है कूदने से जो है बचने लगे और घर छोड़ छोड़ के अपना कहीं दूर जाने लगे। ठीक है, अंग्रेजों ने भी जो है लोगों के दिलों को जीतने की जो है पूरी कोशिश की। ठीक है, वो जो ईमानदार लोग थे उनको इनाम दिए, जिन्होंने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया, जिन्होंने अंग्रेजों का भी साथ दिया उस समय। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो दुश्मन लोगों का भी साथ देते हैं, तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दुश्मनों का या अंग्रेजों का साथ दिया और लोगों को यह कहा गया कि अगर वो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दें तो अंग्रेजों के सामने अगर वो समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं किया, किसी अंग्रेज को नहीं मारा है, तो उनको कुछ नहीं किया जाएगा, उनकी जो जमीन है उनकी वापस कर दी जाएगी और उनको किसी तरीके से जो है परेशान नहीं किया जाएगा और वो सुरक्षित रहेंगे। इसके जो अलावा जो है जितने भी जैसे जो जमींदार थे या कह सकते हो आप जो राजा थे, महाराजा थे या पेशवा थे या किसी इस तरीके के जो जितने भी जो सम्राट थे या जो लोग थे, इनको सब जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, और इनको जो है कुछ लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया हमेशा के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्रोह के बाद के साल की किन चीजों में परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीजें ऐसी हुई जिसके कारण अंग्रेजों को जो ये विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों ने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो इसके बाद अंग्रेजों ने ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जिससे कि आने वाले समय में जो है उनको इस तरीके की चीजों से निपटना ना पड़े। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी विद्रोह के बाद का समय। तो विद्रोह के बाद का समय तो हम देखते हैं कि 1859 के आखिर तक जो है अंग्रेजों ने देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए। पहला बदलाव तो यह था कि ब्रिटिश शासन ने 1858 में नया कानून बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे वो अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को भरोसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनका जो है शासन ठीक तरीके से चला पा रही है। तो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने वो उनके सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया जो काउंसिल था, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत का जो गवर्नर था उसे जो है वायसराय बना दिया गया। ठीक है,
दूसरा, शासकों के भू क्षेत्र पर कब्जा ना करने का जो आश्वासन उनको दिया गया, ये कहा गया कि जो दत्तक पुत्र को वो जमीन और जो उनकी जो संपत्ति है वो सौंप सकते हैं, इसमें कोई किसी तरीके का जो है उनको उनके साथ जो है रोक नहीं लगाई जाएगी और उनके साथ किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें गोरखा, पठानों और सिखों को जो है भर्ती करके जो है इनको ज्यादा से ज्यादा इनको भर्ती किया गया और जो अवध के या पूर्वोत्तर यूपी के या बिहार के या इस तरीके के जो जगहों के जो लोग थे उनको जो है इसमें भर्ती से मना कर दिया गया। चौथा, मुसलमानों की जमीन ज्यादा जब्त की गई क्योंकि उन्हें संदेह की जो है दृष्टि से देखा जाता था और उनसे जो है शत्रुता भाव रखा जाता था। अंग्रेजों का मानना यह था कि जो मुसलमान हैं इन्हीं के द्वारा ये सब चीजें जो है खड़ी की गई हैं और इन्हीं के द्वारा ये परेशानियां जो है खड़ी हुई हैं। पांचवा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए जो है नीतियां बनाई गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के बाद का जो इतिहास है उसके बाद एक नए चरण की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो बदली, किस तरीके से परिवर्तन आए। ठीक है, क्या क्या चीजें हुई और क्या जो है अंग्रेजों को जो है चीजें झेलनी पड़ी और जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने क्या महसूस किया उस समय विद्रोह के समय और विद्रोह के बाद उनकी स्थिति कैसी हुई। तो वो जो है चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आम लोग थे या जो बुनकर थे या जो लोहा बनाने वाले या फैक्ट्री मालिक थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा, वो किस तरीके से उन्होंने कार्य किया या आने वाले समय पर उनके ऊपर क्या क्या असर हुए। तो ये था आपका चैप्टर 5। ठीक है, कि जनता ने बगावत किया और 1857 का जो 1857 की जो क्रांति थी वो किस तरीके से फलीभूत हुई और किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है, तो हम जो है अभी इसमें इस चैप्टर में इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, अगर आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें और ज्यादा हम लोग बातें करेंगे। तो फिर हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना ज्यादा हो सके करिए। ठीक है, फिर हाजिर होते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।